अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके प्लान्स जो हैं वो भी खुशबाश होंगे। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मेरे प्लान्स जो हैं वो इतना खुश नहीं हैं। और वो खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि उनको मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे सकी, जिसकी वजह से मेरे बहुत से प्लान्स जो हैं ख़राब हुए हैं। तो अब जो है वो मुहिम जो चल रही है वो ये है कि मैं इन प्लांट्स को थोड़ा सा जो इनके ख़राब चीज़ें हो रही हैं, जो इनके लीफ ख़राब हो रही हैं, सॉइल चेंज करनी है, खाद डालनी है, उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा टाइम दूँ, ताकि मेरे अपने प्लांट्स जो हैं वो भी हेल्दी और फ्रेश रहें और मेरे पास खुश रहें। प्लांट्स जो हैं जब हम घर लेके आते हैं तो वो हमें खुश करते हैं, हमें ऑक्सीजन जो है वो देते हैं, हमारे घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें उनकी केयर भी करनी होती है। तो आज जो है मैं लेके आई हूँ अपना एलोवेरा का प्लांट, और ये प्लांट जो है आप देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, उन पे स्पॉट्स पड़ रहे हैं। आपको पता है कि एलोवेरा जो है वो एक सक्युलेंट प्लांट है, और कोई भी सक्युलेंट प्लांट जो है उसको पानी जो ज़्यादा नहीं चाहिए होता। एलोवेरा एक स्टेम प्लांट है और इसकी छोटी सी स्टेम होती है, बाकी इसके ऊपर लीव्स होते हैं और उनके अंदर पानी स्टोर होता है। और तो अगर पानी की कमी हो जाए तो इस ये प्लांट जो है उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पानी की ज़्यादती जो है वो इसके लिए नुकसानदेह होती है। और मेरे इस प्लांट के साथ भी यही हुआ कि जैसे मैंने प्लांट्स अपने बाहर रखे और बारिशें वारिशें जो हैं यूजुअल जो हैं वो बारिशें आईं, और उसकी वजह से मैं इनको वहाँ से उठा भी नहीं सकी, और ज़्यादा पानी की वजह से ये प्लांट जो हैं ख़राब हो गए हैं। तो वैसे तो ये कि एक ये हार्डी प्लांट है और एवरग्रीन प्लांट है, और आप देख रहे हैं कि इसके खूबसूरत और ब्राइट कलर जो हैं अभी भी बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन जो प्लांट जो है थोड़ा बदनुमा लग रहा है, वो उसकी रीज़न ये है कि इसके जो लीव्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। कुछ टूट गए हैं, कुछ पे निशान पड़ गए हैं, ये चीज़ रस सी जो है आ गई है। तो इसको जो है अब मैंने ठीक करना है। तो इनके बेहतर है कि भरे हुए प्लांट एक बदनुमा प्लांट से बहुत बेहतर है कि आपका प्लांट जो है इतना बुशी ना हो, इतना फैला हुआ ना हो, लेकिन वो नीट हो, वो क्लीन हो और हेल्दी और फ्रेश हो। तो आज जो है अपने मैंने प्लांट इकट्ठे किए हैं एलोवेरा के, और मैं आपको वन बाय वन वो दिखाऊंगी उनकी जो है मुझे केयर करनी है। एलोवेरा जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक सकुलेंट प्लांट है, और जो सकुलेंट प्लांट है उसको जो है सॉइल लाजमी बात है वेल ड्रेन्ड ही चाहिए। तो बालू मिट्टी आप यूज़ करेंगे, सॉइल जो है उसमें अगर ज़्यादा हो तो बेहतर रहेगा। और उसके अलावा जो है ये प्लांट धूप को भी पसंद करता है, लेकिन बहुत तेज़ धूप में जब मैंने इस प्लांट को रखा तो ये इसमें एक देखें छोटा सा जो है जो ऑफसेट है या बेबी है ये निकल रहा है, और ये एक और नया प्लांट है। और इसको अलहदा से हम ग्रो करें तो न्यू प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। इस प्लांट की प्रोपगेशन जो है वो बहुत आसान है। इसके साइड से ऑफसेट निकलते हैं, और या बेबीज़ आप कह लें वो निकलते हैं, और उसमें जो है उनके ज़रिए आप उनको अलहदा कर लें और उससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये देखें ये भी छोटे छोटे से इसके अंदर बेशुमार न्यू जो है इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो जो लीफ मैं कट कर रही हूँ बहुत जल्दी जो है ये प्लांट दोबारा अपनी अच्छी बुशियर लुक में आ जाएगा और ख़ूबसूरत लगेगा। इस वाले लीफ को बेबी को देखती हूँ कि मैंने इसी में लगाना है या अलहदा लगाना है। वैसे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं चाह रही हूँ कि मैं प्लांट्स को अपने बहुत ज़्यादा फैलाऊँ ना, थोड़ा सा उनको समेटूँ ताकि मुझे उनकी केयर करने में आसानी हो। ये जो है मेरा दूसरा एक प्लांट है एलोवेरा का, और ये जो है इसकी भी थोड़ा सा हालत ख़राब ही हो रही है। ये देखें ये कितना वज़नी हो गया और बड़ा हो गया और बाहर की तरफ झुक रहा है, क्योंकि ये पानी जब इसमें जा रहा है तो एक्स्ट्रा पानी जो है इसको मिल रहा है और ये पानी वो जज़्ब कर रहा है। ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये प्लांट जो है अब एक साइड पे झुक गया है। तो इसको जो है मैं अब निकालूंगी, और उसके बाद जो है इसके जो लीफ ख़राब हैं उनको भी मैं अलहदा कर दूंगी।
एलोवेरा को वैसे तो जो है कि धूप में जब हम रखते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप इसको शेड में रख के भी ग्रो कर सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं। वैसे ये धूप वाला प्लांट है, लेकिन जैसे अब आगे गर्मी के महीने शुरू हो रहे हैं, उसमें अगर इसको फुल डे और स्पेशली दोपहर की धूप अगर इसको मिलेगी तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम क्या है, वो ये कि इसके लीफ जो हैं उनका जो खूबसूरत ग्रीन कलर है वो थोड़ा डल होना शुरू हो जाता है, ब्राउन की साइड पे रेडिश सी टोन उसकी आने लगती है। ये अब बेशुमार प्लांट्स हैं, अब इसको मैंने पॉट से निकाल लिया है। और प्रोपगेशन जो है इसकी डिवीजन के ज़रिए बड़ी आसानी से हो सकती है जब आप इसको रीपॉट करें। तो मैंने इसको अब निकाला है, तो अगर तो लेकिन मैं इसको इस अलग-अलग प्लांट नहीं लगाऊंगी, इसको कट करके इसके अंदर ही दोबारा वापस लगा दूंगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा प्लांट इसके नहीं बनाना चाह रही। मेरे पास अभी भी इसके काफ़ी जो हैं पॉट बने हुए पड़े हैं, और बस इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाओ तो उनको मैंने इतने ज़्यादा प्लांट्स को क्या करना है, क्योंकि इसके जल जो है वो मैं यूज़ नहीं करती। वैसे तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका जल जो है वो यूज़ होता है और बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि मैं इसके लीफ कट कर रही हूँ, तो उसके जो जेल जो है वो मेरे हाथों पे जब लग रहा है तो उसकी वजह से हाथों पे जलन हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये चीज़ होती हो, क्योंकि मैंने इसके मतलब कुछ ऐसा सुना नहीं है। सिर्फ इसमें जो जेल है उसके अंदर येलो सा जो पार्ट होता है वो जो है, कहते हैं कि थोड़ा-सा ख़ारिश या इरिटेशन जो है जल्द पे कर सकता है, तो हो सकता है मेरे हाथों पे वही लग गया हो, तो जिसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रही थी। ये देखें इसके लीफ कितने ज़्यादा लीफ जो है मैं काट रही हूँ, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग किसी भी प्लांट की बेहतरीन नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और जबकि उसका ग्रोइंग सीज़न हो तो उस वक़्त ये है कि आपका प्लांट जो है हेल्दी बनता है, उसकी न्यू ग्रोथ निकलती है, जिसका कलर जो है वो भी खूबसूरत होता है। अ, ये जो है बड़े वाला जो है मेरा प्लांट था, इसको मैंने निकाला है, और इसके लीफ भी जो हैं ये वही है जो बड़ा बाहर की तरफ लटका हुआ था, वो वाला पोर्शन है। और इसके जो हैं एक्स्ट्रा लीफ, इनको मैं कट कर रही हूँ। इसके लीफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, और इनके इसके जो अंदर वाले पत्ते हैं बस सिर्फ उनको मैं रहने दूंगी, और इसको मैं देखती हूँ कि किसी पॉट में लगाती हूँ या मैं इसको ज़मीन में जो है लगा दूँ। मेरा ख्याल है इसको मैं ज़मीन में लगाऊंगी, क्योंकि इसकी स्टेम भी काफ़ी लंबी है और ये काफ़ी वज़नी भी हुआ है, और मेरे पास पॉट जो हैं वो थोड़ा सा उनकी एज़ यूजुअल शॉर्टेज ही हुई हुई है। और जैसा कि बाहर निकलने वाले मसले भी आजकल थोड़े से मुश्किल हुए हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, और इस वजह से मैं पॉट्स वगैरह लेने के लिए भी अभी नहीं जा सकती। फ़िलहाल तो ये है कि मैंने पहले जो एक रखें कि अपना एक रखा हुआ है गोल, के मैंने अपने इन प्लांट्स को पहले बहुत अच्छे से ठीक करना है। इनके पॉट्स वगैरह हैं उनको मैंने पेंट करना है, और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसी जो है मैं गमलों के ऊपर जो पेंट ऑलरेडी हुआ हुआ है इसी को जो है मैं दोबारा फाइन करूं, या कोई और पेंट जो है अच्छा रहेगा। मुझे एक डार्क ब्लू सा शेड जो है वो भी मैंने कहीं देखा है और मुझे वो बहुत प्यारा लग रहा था, तो एक मैं सोच रही हूँ कि वो करूँ या मैं इसी को फ़ाइन कर लूँ। इसको फ़ाइन करना जो है थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ऑलरेडी वो कलर पहले उस पे हुआ हुआ है। पॉट वगैरह की सफाई भी करने वाली है। अच्छा, ये जो है हो गया, अलहदा हो गया। और उसके बाद जो है इस पॉट में मैं वो लगा दूँगी बाकी जो हैं पड़े हुए, जो इसमें से मैंने अलहदा किए हैं। प्लांट को मैं ऐसी जगह पे रखूँगी लगाने के बाद जहाँ पे ज़्यादा धूप जो है, ज़्यादा देर धूप ना आती हो। अभी तो वैसे मौसम इतना अच्छा है कि ज़्यादा देर धूप भी इसको कोई मसला नहीं करेगी, लेकिन अब एक जगह सेट कर देनी है। तो ये अब इसमें जो है मैं कुछ सॉइल तो पहले ही यूज़ कर रही हूँ, और बाकी सॉइल जो है वो मैं यूज़ करूँगी जो जिसमें रेत और काव डंग जो है मैंने ऐड किया हुआ है, क्योंकि ग्रोथ का मौसम है और न्यू ग्रोथ जो है, ताकि ये दोबारा प्लांट जो है अच्छा और हेल्दी हो जाए। और इसके कलर जो हैं आजकल बहुत ज़बरदस्त हुए हुए हैं, और आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप अपने एक प्लांट को धूप में रखें और एक को शेड में, थोड़ा जहाँ पे इसको धूप भी मिल रही हो और फुल टाइम धूप ना मिले, तो देखेंगे कि दोनों के कलर में कितना डिफरेंस आता है।
धूप में, फुल टाइम धूप में प्लांट जो है वो थोड़ा डल हो जाता है। सॉइल इसमें मैंने न्यू जो है वो भी ऐड कर दी है और इसको जो है अब अच्छे से फिल करना है। टैपिंग साथ ज़रूरी है, थोड़ा सा कह लें कि पॉट को जो झटकना होता है, क्योंकि एयर पॉकेट जो हैं उसी सूरत में इसमें से निकलती हैं। बेबीज़ जो हैं निकल रही हैं, ये देखें छोटे छोटे ये जो बेबी छोटा जो है दूसरा लगा दिया मैंने इसके अंदर ही। न्यू प्लांट में मज़ीद नहीं बना रही। आपके एलोवेरा प्लांट का क्या हाल चाल है? उसने क्या बारिश का पानी जो है खूब एब्जॉर्व किया? उसको तो कोई मसला नहीं हुआ। मेरे तो बारिश की वजह से ही ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया गया, बल्कि आप कह लें कि केयर नहीं की गई कि बारिश में पड़े हैं तो पड़े रहें। और बहरहाल पौधों से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह लें कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई बीमारी आ जाती है, कोई कुछ, उसकी वजह से ये चीज़ें जो है निगलेक्ट, प्लांट्स जो हैं वो निगलेक्ट होते हैं। और जब वो निगलेक्ट होते हैं तो वो अपनी उनकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। और इसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा कोशिश मैं कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने प्लांट्स को थोड़ा कम करूँ। अभी मैंने जो है इनके लिए शेड वगैरह का भी करना है, तरपाल का भी, क्योंकि मैंने अभी उतारी हुई थी। मौसम जो है वो ठंडा था। अब मौसम चेंज हो रहा है और थोड़े दिनों में इनको थोड़ा साए की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो सब काम भी करने वाले हैं, तो प्लांट को मैं दूध करने का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। मिट्टी में अभी बहुत अच्छे से फिल कर रही हूँ। आगे गर्मियों का मौसम है, थोड़ी सी पॉट में मिट्टी अगर कम हो तो बेहतर रहता है, लेकिन मैं इसको अभी ऊपर तक इसलिए भर रही हूँ कि जब मैं इसमें पानी दूँगी तो उसमें ये होगा कि मिट्टी जो है नीचे बैठेगी। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं इसको ऊपर तक भर रही हूँ, ताकि इसको दोबारा जो है मुझे ना चढ़ना पड़े और इन प्लांट्स का काम जो है वो आज ख़त्म हो जाए। बाकी प्लांट्स के ऊपर जो काम करना है वो जो है नेक्स्ट डे जो है मैं करूँगी। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि मैंने और कोई प्लांट नहीं लेने, लेकिन नर्सरी जो है अभी पिछले दिनों जब मैं गई हूँ तो वहाँ से फिर जो है कुछ प्लांट्स जो हैं मैं लेके आई हूँ, आपसे शेयर करूँगी। छोटे छोटे से प्लांट हैं वो मैंने लिए हैं। और ये जो है यहाँ पे ज़मीन में मैं खोद रही हूँ थोड़ी सी जगह, और वो जो बड़े वाला एलोवेरा का प्लांट था उसको जो है मैंने इसमें लगा लेना है। और उसकी रीज़न ये है कि पॉट जो है मेरे पास अभी नहीं है और इसको कैंची से काट के देख रही हूँ, लेकिन ये हार्ड है, तो इसको मैं हाथ की मदद से ही तोड़ रही हूँ और इसके दो पोर्शन करके मैं इसमें लगा रही हूँ। नीचे वाला जिसके साथ रूट्स हैं वो, और दूसरा जो है ये इस तरीके से मैंने इसमें लगा दिया है। उम्मीद है आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आई होगी। हालांकि आप सबके पास पहले ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपके प्लांट्स के क्या हाल चाल हैं और बारिशों ने उनकी खैर खबर कैसे ली है। आइंदा आपसे किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक जो है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।